नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूरिक एसिड कम करने का आसान तरीका क्या है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और यूरिक एसिड हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, यूरिक एसिड बढ़ क्यों जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने से क्या क्या समस्या देखने को मिलता है, और यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी का एक वेस्ट केमिकल कंपाउंड होता है जो प्यूरिन नाम के केमिकल के ब्रेकडाउन से बनता है। और ये जो प्यूरिन होता है लगभग हर फूड में खाने में मौजूद होता है, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट में हर खाने में मौजूद होता है। कुछ में ज़्यादा होता है और कुछ में कम होता है। तो जब हम खाना खाते हैं, जो प्यूरिन वाले फूड हम जब खाना खाते हैं तो जो फूड हमारे बॉडी में पच जाता है, तो पचने के बाद जो है वो जो प्यूरिन होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि हमारा जो बॉडी होता है वो एक्सेस यूरिक एसिड को किडनी द्वारा जो है फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो किडनी होता है वो एक लिमिट होता है फिल्टर करने की। तो उस लिमिट से यदि ज़्यादा यूरिक एसिड हमारे ब्लड में मौजूद हो जाता है तो वो जो यूरिक एसिड होता है वो हमारे जो है हड्डियों के जॉइंट जो होता है हमारे शरीर के, हाथ का, पैर का, घुटने का, अंगूठे का जो जॉइंट होता है वहाँ पर जाकर ये क्रिस्टल के रूप में एक जमा हो जाता है। तो यूरिक एसिड के ज़्यादा होने से जो है गठिया की समस्या देखने को मिलता है, जिस कारण जो है जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन और किडनी स्टोन भी देखने को मिलता है। हमारे ब्लड में यानी कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है इसका पता लगाने के लिए जो है यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट होता है। हालांकि जो है ये KFT टेस्ट जो करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर ऑलरेडी ये होता है। तो अलग से भी डॉक्टर ये करवा सकते हैं, अलग से भी आप ये करवा सकते हैं यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट। तो इसका जो प्राइस होता है वो 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक हो सकता है। लैब टू लैब चेंज हो सकता है। रिपोर्ट आपको सेम डे मिल जाता है और इसके लिए खाली पेट सैंपल देने की जरूरत नहीं है। आप दिन में कभी भी करवा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी करवा सकते हैं। जो नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो 7 से कम होना चाहिए। अगर 7 से कम है तो नॉर्मल माना जाता है, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बढ़ा हुआ माना जाता है। अगर 8 के आसपास है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ इसको माना जा सकता है। तो नॉर्मल रेंज जो है इसका 7 से कम होना चाहिए। अगर 7 से ज़्यादा है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ माना जा सकता है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो कई तरह के लक्षण जो है हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। तो बढ़े हुए यूरिक एसिड के लक्षण की अगर हम बात करें तो हाथ और पैरों के जो जॉइंट होगा वहाँ पर दर्द होगा, जैसे घुटना हो गया, उंगली हो गया, या पैरों का जो उंगली हो गया वहाँ पर दर्द होगा। जोड़ों में जो अकड़न सा होगा, सूजन सूज जाएगा, वहाँ पर लाल हो जाएगा, चलने में दिक्कत होगी, और चलने पे जो एड़ी में और जो तलवे में जो है दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, और किडनी स्टोन की समस्या देखने को मिल सकता है। तो किडनी स्टोन से संबंधित समस्या भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब जो है यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण होते हैं। तो मेनली जो इसका लक्षण होता है ये देखा गया कि जो हाथ हो गया, पैर हो गया, घुटना हो गया, वहाँ पर जो है दर्द ज़्यादा होता है, चलने पे भी दर्द हो सकता है, तलवों में ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो अपने फ्रेंडों में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और हमारा जो फेसबुक और इंस्टा का आईडी है वहाँ पर आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ। और अगर कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो है क्या हमें नहीं खाना चाहिए, या क्या क्या लेने से यूरिक एसिड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको जो नॉनवेज जो है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज में प्यूरिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसके लेने से जो है यूरिक एसिड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। तो नॉनवेज में खासकर ऑर्गन मीट होते हैं, जैसे कि मटन, चिकन का जो किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो उसमें जो प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसके लेने से जो है और भी ज़्यादा जो यूरिक एसिड बढ़ता है। तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए जो है नॉनवेज वगैरह। रेड मीट हो गया, जो बीफ हो गया, पॉर्क हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है नहीं लेना चाहिए। इसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। सी फूड जितने भी है उसमें जो है प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होता है, जैसे टूना हो गया, सालमन हो गया, तो और भी जितने भी सी फूड होता है उसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होता है। तो खासकर नॉनवेज जो है हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज हमें नहीं लेना चाहिए अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो। शुगर हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि चीनी हो गया या मीठा चीज़ हो गया, कुछ भी चीज़ जिसमें के अंदर एडेड शुगर होता है तो वो हमें नहीं लेना। जैसे जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो ये सब चीज़ हमें बिल्कुल अवॉइड करना। तो अल्कोहल के लेने से भी जो है यूरिक एसिड बढ़ता है। और खासकर ऐसे फूड जो है अवॉइड करना चाहिए जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है। तो पालक में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होता है। गोभी हो गया, चाहे फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, मटर हो गया, जैसे हरा मटर हो गया, या राजमा हो गया, मशरूम हो गया, तो इन सब में जो है प्यूरिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इन सब के लेने से जो है यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इन सबको आप अवॉइड कीजिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो इसको हम कम कैसे करें, क्या क्या हमें खाना चाहिए। तो खट्टे फल और सब्जी खाने से हमारा यूरिक एसिड कम होता है। खासकर जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो इससे जो है आपका यूरिक एसिड कम होता है। वो अपने साथ अटैच करके
करके यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकालता है। 8 से 10 गिलास पानी जो है रोज़ पीना चाहिए। पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतना यूरिक एसिड आपके शरीर से फ्लश आउट होगा यूरिन के थ्रू। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। कम प्रोटीन वाले फूड जो हमें लेना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि मटर हो गया, राजमा हो गया, बीन्स हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है नहीं लेना चाहिए, इसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होता है। नॉनवेज जो है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होता है, तो इससे आपका यूरिक एसिड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। नॉनवेज नहीं लेना है। कॉफ़ी पी सकते हैं आप, कॉफ़ी पीने से जो है आपका यूरिक एसिड कम होता है। लेमन टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, तो इन सब के लेने से जो है आपका यूरिक एसिड कम हो सकता है। कम फैट वाले जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका चीज़ हो गया, पनीर हो गया, तो ये सब आप ले सकते हैं। और ख़ासकर जो है मूली हो गया, गाजर हो गया, खीरा, ये सब के लेने से जो है हमारा यूरिक एसिड कम होता है। तो अगर मूली लेते हैं आप, गाजर खाते हैं, खीरा खाते हैं, तो आपका यूरिक एसिड भी कम हो सकता है। उसके बाद अदरक और हल्दी के खाने से भी जो हमारा यूरिक एसिड कम होता है। उसके बाद जो है चेरी हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, तो ये सब के लेने से जो हमारा यूरिक एसिड कम होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इन्फ्लामेशन जो होता है वो हमारा कम होता है। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल लेने से हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये था यूरिक एसिड कम करने के कुछ उपाय कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए, वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, दवाई देंगे। अगर इस सब के उपाय करने से भी आपका यूरिक एसिड कम नहीं होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।